नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ये खबर है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल एपेक्स कमिटी वाज कंडक्टेड। इट वाज कंडक्टेड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस डिस्कशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले भाग में हम लोग समझेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च हुआ था। तो हम लोग इस प्रोग्राम की जो भी डिटेल्स है उसके बारे में जानेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है, कितनी सिटीज है। अब तक आपने अनुमान लगा लिया होगा क्लीन एयर से ही कि इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन अबेटमेंट। एयर पोल्यूशन की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत सारी सिटीज में काफ़ी खराब है, तो उसे सुधारने के लिए एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। एक टारगेट भी था 2024 तक। हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। उसके बाद में सेकेंड हाफ में हम लोग बात करेंगे इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ गए हैं। 2 सालों में इसकी क्या प्रोग्रेस है, इस एपेक्स कमेटी ने क्या ऑब्जर्व किया है, कितनी फंडिंग हो चुकी है, कितने सिटीज़ में इंप्रूवमेंट हो चुकी है। कुछ सिटीज़ है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, यानी कि 2019 के बाद हम लोग बात करें तो कुछ सिटीज़ में एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और वो क्या करने की ज़रूरत है उसको हम लोग अंत में बात करेंगे इन सेकेंड हाफ। What are the things that are needed, what is the approach or the change in approach that is needed। तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट ऑल दैट, बी विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, टू नो मोर अबाउट अस। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, हाल ही में द एपेक्स कमिटी मीटिंग ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वॉज हेल्ड एंड इट वॉज chaired by the Minister of Environment, Forest and Climate Change, भूपेंद्र यादव। यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो प्रोग्राम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश में क्लीन एयर फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री मिले। यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव खबर भी आई, जहाँ पे मिनिस्टर एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन दैट द नंबर ऑफ सिटीज हैव इम्प्रूव्ड। 2019 में 86 सिटीज थी, नाउ 96 सिटीज हैव बेटर एयर क्वालिटी, राइट। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है क्या। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2019 में। ये इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहां पे अभी 132 सिटीज में एयर क्वालिटी इंप्रूव करने की ये इस मुहिम में लगी हुई है सरकार, राइट। शुरुआती दौर में 102 सिटीज को सेलेक्ट किया गया था, उसके बाद 122 हुई और अभी 132 सिटीज है। और यहाँ पे टारगेट है 2024। इन शॉर्ट, नेशनल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम 2024 तक 20 to 30% पॉपुलेशन कट करना चाहता है इन 132 सिटीज में। ये है वो डॉक्यूमेंट एनसीएपी का, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा @RahulSai222 पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डॉक्यूमेंट है, 122 पेज का डॉक्यूमेंट है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनफैक्ट पहले 20 से 30 पन्नों में ही आपको बहुत सारी इनिशिएटिव्स के बारे में पता चलेगा। नैक्स क्या है, AQI क्या है, दूसरी सरकार की इनिशिएटिव्स क्या सरकार ने किया है एयर पोल्यूशन अबेटमेंट की तरफ, ये सारी जानकारी मिलेगी। और इस एनकैप के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी, किन किन राज्यों में कौन सी सिटीज सेलेक्टेड है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल की जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरुआती दौर में 102 सिटीज थी, आज 132 सिटी है। गोल क्या है, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है। टारगेट 5 साल का है। और कैसे करेंगे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हाउ सिटी स्पेसिफिक एयर पोल्यूशन अबेटमेंट एक्शन प्लान्स, राइट। तो ये प्लान था, लेकिन इसमें कुछ बदलाव की बात की गई है, जिसको हम लोग अंत में बात करेंगे। व्हाट इज द चेंज दैट इज नीडेड। अब कैसे करेंगे, देखिए नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान में एक नॉलेज डेटाबेस तैयार करेंगे कि कैसे दूसरी सिटीज में, दूसरी कंट्रीज में भी जो एयर पोल्यूशन है उससे कैसे लड़ाई चल रही है। तो नॉलेज डेटाबेस बनाएंगे, तो उससे हम लोग अपने देश में भी वो प्रैक्टिसेस ला सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एक पिलर है, और मिटिगेशन एक्शन प्लान बनाना है। इस प्लान का टेन्योर मैंने आपको बताया 5 साल का टेन्योर है। टारगेट ये है कि 2024 तक 20 to 30% रिडक्शन करनी है। PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, इसका रिडक्शन करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स अप्रोचेस भी आपको मिल जाएंगे। मल्टीपल अप्रोचेस है, जैसे कि सिटी लेवल अप्रोचेस है। मल्टीपल सेक्टर्स में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में रोक लगा देंगे, जैसे AQI एक लेवल से ऊपर जाएगा, कंस्ट्रक्शन वुड बी स्टॉप। वेहिकुलर पोल्यूशन कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम लोग दूसरी पॉइंट सोर्सेज जो पोल्यूशन की है उसको रोक सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर एक फोकस है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी जो हमारा स्कीम है, स्मार्ट सिटीज़ के साथ भी इसको अलाइन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं प्लान के अंदर, राइट। अब
इसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, अगर हम लोग बात करें हाउ आर वी प्रोसीडिंग इन दिस प्लान। 2019 में जो लॉन्च हुआ था, यहाँ पे सेंटर लेवल स्टीयरिंग कमिटीज बनी है, मॉनिटरिंग कमिटीज बनी है, इंप्लीमेंटेशन कमिटीज बनी है जो इसको असेस कर रही है कंटिन्यूसली। अभी तक 7 इंप्लीमेंटेशन कमिटीज बन चुकी है, 5 मॉनिटरिंग कमिटीज और 3 स्टीयरिंग कमिटीज एट द सेंट्रल लेवल बन चुकी है जो रिव्यू कंटिन्यूसली कर रही है इस पर्टिकुलर प्लान को। इसके अलावा फंडिंग हैज बीन क्वाइट अप्रोप्रिएट, फंडिंग आ चुकी है, देखिए अंडर एनकैप 375 crores was provided from 2019 to 2021 अभी तक for improving the air quality in non-attainment cities। इसके अलावा स्पेसिफिकली इस प्लान के अंडर 700 करोड़ अलोकेट किया गया है 2021 से लेकर 2026 तक, उसमें से 290 करोड़ अलोकेट किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टू 82 स्पेसिफिक सिटीज। साथ ही साथ 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई थी, जिसमें उन्होंने पहले भाग में 2021 के लिए फंडिंग दी थी, उसमें 4,400 करोड़ की फंडिंग दी हुई थी 42 मिलियन प्लस सिटीज में, यानी कि जो बड़ी बड़ी सिटीज है, अर्बन एग्लोमरेशन है, वहां पे ऑलरेडी फंडिंग जा चुकी है फ्रॉम द 15th फाइनेंस कमीशन। सो मनी वाइज देयर इज डिसेंट अमाउंट ऑफ एलोकेशन, बट इज देयर इंप्रूवमेंट, व्हाट इज हैपनिंग। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, इंप्रूवमेंट स्लो एंड स्टडी चल रही है। 2019 में 86 सिटीज थी जहां पे क्लीन एयर था, अभी वो 96 पहुंच चुका है, 10 ऐड हो चुका है। सो देयर इज स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस एंड वी होप इट द प्रोग्रेस कंटिन्यूज इन द राइट डायरेक्शन। इसके अलावा इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क सेटअप किया गया है, जहां पे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट कॉलेजेस से, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस कॉलेजेस से लोगों को लाया गया है यहाँ पे, जो एडवाइज करते हैं टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर प्लान। साथ ही साथ रिसेंटली एमओई ऑफ सीसी ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है अंडर दिस प्लान इटसेल्फ, उसका नाम है प्राण, PRANA, द पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सी पॉलिसीज है, कौन सी स्कीम्स है, कौन सी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट की जा रही है। साथ ही साथ आपको एयर क्वालिटी की भी जो इंडेक्सेस है, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, जो भी मेजर्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी ऑन दिस प्राणा पोर्टल और प्राणा वेबसाइट। इसके अलावा इस पर्टिकुलर एपेक्स मीटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस की गई। क्या था वो? क्लीन एयर फॉर ऑल एक मूवमेंट बनेगा आने वाले सालों में। दिस वाज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये है, एयर शेड लेवल मैनेजमेंट। अब इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इस एनकैप के अंडर अभी फिलहाल 132 सिटीज में कुछ एक्शन प्लान्स किए जा रहे हैं, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है, लेकिन उसमें आपको समझना है कि सिटी लेवल इंप्लीमेंटेशन हो रही थी, यानी कि एक सिटी में मल्टीपल सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन को रोका जाएगा, व्हीकल पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अप्रोच चल रहा है। लेकिन अभी तक प्लान था सिटी लेवल, लेकिन अभी मेंशन हुआ है एयर शेड लेवल का। अब ये एयर शेड लेवल क्या होता है? आपने पहले वाटर शेड मैनेजमेंट जरूर सुना होगा। वाटर शेड मतलब अब कोई भी अगर एक नदी है, राइट, से गंगा इज अ रिवर, वाटरशेड मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट द एंटायर फ्लो ऑफ गंगा, राइट, यानी कि वाटरशेड मैनेजमेंट पूरा गंगा रिवर बेसिन की मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, राइट, दैट्स द मीनिंग ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। एक होलिस्टिक और कंप्लीट पिक्चर मिलती है हमें अंडर द वाटरशेड मैनेजमेंट। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है एयर शेड लेवल मैनेजमेंट। अभी तक ये लोग केवल सिटीज में फोकस करते हैं। इस पर्टिकुलर मैप में आप देख सकते हो किस राज्य से कितनी सिटीज, जैसे महाराष्ट्र से 18 सिटीज है, लेकिन अभी आगे चल के महाराष्ट्र एयर शेड के ऊपर ही वर्क किया जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि चेंज क्या हो रहा है। पहले जो सिटीज में होकर था, जैसे कि महाराष्ट्र में 18 सिटीज थी, अब वो 18 सिटीज को इंटीग्रेट किया जाएगा और पूरा एयर शेड लेवल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस रहेगा। सो दिस विल गिव बेटर आउटकम्स, बेटर रिजल्ट्स, क्योंकि हम लोग अभी एक एयर शेड लेवल मैनेजमेंट पे जाने वाले हैं। आगे चल के जो भी पॉलिसीज बनेंगी, पॉलिसी मेकर्स का फोकस ही रहेगा हाउ टू गो फॉर एयर शेड लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज। ऑल्दो अभी फिलहाल अगर इंडिया में बात करें, देयर इज ओनली वन एयर शेड लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी विच गोज अराउंड दिल्ली NCR रीजन में, क्योंकि देखिए दिल्ली तो है ही, उसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट रीजन्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, टॉक अबाउट रीजन्स फ्रॉम हरियाणा। तो यहाँ पे आपको एयर शेड लेवल मैनेजमेंट की बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्टबल बर्निंग, जो पराली जलाने वाला केस है, उसकी वजह से पराली तो कहीं और जलती है किसी और राज्य में, जिसका परिणाम हो रहा था दिल्ली के ऊपर। तो इसीलिए एन एंटायर एयर शेड लेवल मैनेजमेंट was needed and a similar kind of policy would now be followed or expanded all over India. That was announced in this apex committee meeting. जो सबसे बड़ा बदलाव है इस एनकैप में, अभी सिटी लेवल इंटरवेंशन से हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स एयर शेड लेवल मैनेजमेंट।
That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.